हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, मुझे और मेरे कई सारे दोस्तों को ओवर पास्ट फ्यू मंथ्स जब से ये लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है, बहुत सारे आर्टिकल असिस्टेंट जो हमारी सीए स्टूडेंट कम्युनिटी है, उनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे, उनके बहुत सारे डाउट्स थे। तो हम लोगों ने सोचा, मैंने और मेरे फ्रेंड निखिल कालरा ने, जो कि हम दोनों आर्टिकलशिप में ही मिले थे, सो वी थॉट कि क्यों ना हम दोनों साथ में आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें आप लोगों के साथ। कुछ जो कॉमन डाउट्स हम लोगों के पास आते हैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करें। एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि आपके जितने भी डाउट्स थे, जितने भी क्वेरीज थी, उनको इस चीज में इनकॉर्पोरेट कर सके। एंड नाउ आई वुड लाइक निखिल टू से अ फ्यू वर्ड्स। सो निखिल, ओवर टू यू। Thank you, Gaurav, for taking this initiative. And in this meeting, we will be taking up the general queries of all the CA aspirants. तो हम जो है अपना एक्सपीरियंस जैसे कि आपने बताया शेयर करेंगे, तो शुरू करते हैं। So, Nikhil, firstly, after after clearing first group of IPCC, I mean, many students start articleship after clearing first group of IPCC, or some start after clearing both the groups. So, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि बच्चों को कब स्टार्ट करना चाहिए? इसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें डिपेंड करता है कि जैसे कि अगर एक ग्रुप आपने कर दिया है क्लियर, ठीक है, और आपको लगता है कि आप जो है आर्टिकलशिप ज्वाइन कर भी आप दूसरे ग्रुप की पढ़ाई कर सकते हैं, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपको मिल भी रही है, क्योंकि बहुत सारी फर्म्स है जो कि बोथ ग्रुप क्लियर होने के बाद ही आर्टिकलशिप जो है देती है, राइट। तो वो देखना पड़ेगा। ये दो फैक्टर्स है इसमें, तो इसको हमें कंसिडर करना पड़ेगा। एंड इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है, बच्चे आर्टिकलशिप स्टार्ट कर देते हैं, बट सेकंड ग्रुप क्योंकि उसमें बहुत सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, तो वो बाद में स्टडीज के साथ कंटिन्यू करना, उसको क्लियर करना थोड़ा सा बच्चों के लिए और डिफिकल्ट हो जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि बच्चों की आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई है एंड उनका सेकंड ग्रुप क्लियर नहीं हो पाया। सो वो एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट बन जाता है। तो मैं तो पर्सनली रिकमेंड करूंगा, अगर आप कर सकते हैं तो दोनों ग्रुप एक साथ दीजिए, अदरवाइज एक एक ग्रुप करके, बट फोकस ऑन क्लियरिंग दोस ग्रुप्स फर्स्ट। क्योंकि एक बार आप क्लियर हेड से जब जाते हैं आर्टिकलशिप में, आपको ज्यादा सीखने में इंटरेस्ट आता है, आपको हर 4 महीने बाद फिर स्टडी लीव नहीं चाहिए होगी। सो एक थोड़ा सा फ्रेशनेस रहती है माइंड में, नई अप्रोच लेके आप जाते हैं, नया कुछ सीखते हैं। एटलीस्ट जो स्टार्टिंग 1-1.5 साल है, उसके उस साल में आपका फोकस सीखने पे रहता है फ्रॉम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रादर देन गोइंग इनटू योर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। आप पीछे का बैगेज लेके अपने साथ कंटिन्यू नहीं करते हैं। सो दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू। बिल्कुल, मैं भी एग्री करता हूँ गौरव आपके साथ, ये बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि क्या होता है कि स्टार्टिंग फेज में बहुत ज़्यादा जो है एक आपकी जो होती है मतलब एस्पिरेशंस होती है कि आप काम सीखे, बड़े क्लाइंट्स करें, अच्छा काम करें। तो कहीं ना कहीं अगर आप पढ़ाई भी करते हो तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ होने शुरू हो जाते हैं, और टीम भी नहीं चाहती कि आप जो है मतलब पढ़ाई की तरफ डाइवर्ट हो और ज़्यादा टाइम जो है आप एलोकेट करो पढ़ाई की तरफ। तो ज़्यादा बेटर ऑप्शन यही रहेगा, अगर आप कर सकते हैं, अगेन आपके ऊपर ही है, अगर आप कर सकते हैं तो आप अपनी पढ़ाई को ख़त्म करें, उसके बाद अपनी आर्टिकलशिप को स्टार्ट करें। अगेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मुझे एक्सपीरियंस याद आ गया जब हम लोगों का आर्टिकलशिप के किस्से, बिकॉज बोथ ऑफ अस डिड आर्टिकलशिप फ्रॉम एसएस कोठारी मेहता एंड कंपनी टुगेदर, and we met over there only, and since then we are good friends, not just good friends, we are great friends, and we share our experiences together. We help each other out throughout this journey, throughout our professional career and our personal life as well. So Nikhil, before going into the specifics of articleship, वहाँ पर क्या सीखने को मिलता है और कैसे अप्रोच करना चाहिए, एक बहुत ही prevalent question है, बहुत ही interesting question है। Actually 2 questions हैं। पहला, कुछ बच्चे whether they should go into some mediocre firm or a big firm, let's say Big Four or what do you say, GT or KOTBT, whether people should go in those firms for articleship or some mediocre firm or some small firm to gather the knowledge. मतलब सब बच्चों का एक अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, बट एक बार आप उस सब से निकल के आते हैं तो आप एक अलग माइंडसेट लेके आते हैं। तो आई जस्ट वांट टू नो कि आपके उसके ऊपर क्या व्यूज है। तो मैं देखो कहना चाहूँगा, ये क्वेश्चन इतना बर्निंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमेशा चलता रहा है और ये हमेशा चलता रहेगा। तो इसमें कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि सीखने को कहाँ पे ज्यादा है और पढ़ाई का वक्त कहाँ पर मिलेगा। तो ये सारे जो है फैक्टर्स को वो कंसिडर करते हैं बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। बट देयर ड्रीम इज टू गेट इनटू बिग 4 फर्म्स और एनी टॉप 20 फर्म्स, ठीक है। तो ये तो रहता ही है कि उनको टॉप फर्म में जाना, उनका सपना यही होता है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि डिमांड सप्लाई की मतलब आपको पता ही है कि फर्म्स में कितनी पोजीशंस हैं
और हर कोई तो वहाँ पे जा नहीं सकता। तो कहीं न कहीं कई लोगों के सपने टूटते हैं और वो लोग जा नहीं पाते बड़ी फर्मों में, क्योंकि वो बड़ी फर्म्स में जाना चाहते हैं। रही बात एक्सपर्टीज़ की, एक्सपीरियंस की, तो किसी ने कहा है, किसी बहुत बड़े आदमी ने कहा है और कई लोगों ने कहा है कि जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो अपनी मेहनत से आता है। आपके अंदर एक लर्निंग की इच्छा होनी चाहिए। अगर आपके पास अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही है, अगर आपको छोटी फर्म ही मिल रही है, आपके रेफरेंसेस नहीं है, आप बिग फोर तक नहीं पहुँच पा रहे हो, क्योंकि कहीं न कहीं हमें सबको पता है कि कहीं न कहीं रेफरेंसेस ही लगती है टॉप फर्म्स में। बहुत रेयर केस होता है कि आपकी किस्मत ही ज़्यादा अच्छी है कि आपको जो है आर्टिकलशिप जो बिग फोर में मिल जाएगी, टॉप 20 में मिल जाएगी। तो ये सारी बातें देखने वाली है और कहीं न कहीं आप ये देखिए कि लर्निंग के लिए जाता है और लोगों को ये भी लगता है कि हम पढ़ाई भी करें। तो जो बैलेंस बनाना है, लेकिन एक इच्छा शक्ति होती है, बिल्कुल मतलब साधारण भाषा में बोलूँगा मैं, एक लर्निंग की इच्छा होती है, वो इंसान कहीं पे भी सीख सकता है जो जिसके अंदर सीखने की इच्छा हो। तो कभी भी रिग्रेट ना करें, जो मेरा पर्सनल मानना है। अगर आपको नहीं मिलती, आप वहाँ पे अपनी एक्सपर्टीज़ को डेवलप करें, अपने आप को निखारें और फ्यूचर के लिए तैयार करें अपने आप को। और अगर आप तैयार कर लेंगे तो कोई भी फर्म आपको मना नहीं कर सकती, ये मेरी गारंटी है आपसे। राइट। और इवन ड्यूरिंग आर्टिकलशिप मैंने बहुत लोगों को देखा, एक मैं अपने एक पर्सनल इंस्टेंस बता देता हूँ कि आर्टिकलशिप के लिए आई वेंट टू केपीएमजी फॉर इंटरव्यू एंड देयर आई वाज नॉट सिलेक्टेड। उस समय आई वाज सरप्राइज्ड कि मैं क्यों सिलेक्ट नहीं हुआ, बट देयर वर मल्टीपल रीजंस। आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड, माय कम्युनिकेशन स्किल्स वर नॉट दैट गुड, but while working at SS Kothari I developed those skills. And when Nikhil talked about passion and that hunger, that need to learn more, so that was pretty much evident in Nikhil. So बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि कौन सी फर्म में जाना है, but as long as your firm is good and it is giving you quality experience. I mean मैंने बहुत बच्चे ऐसे भी देखे हैं जो सेकेंड या थर्ड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में भी बहुत ही ऑड और मीनियल जॉब्स कर रहे हैं। सो आई एम नॉट सेइंग कि आप पहले दिन जाएंगे और आपको बैलेंस शीट साइन करने को मिलेगी। यू विल हैव सम पीरियड, इनिशियल 5-6 मंथ्स पीरियड, जहां पर आपको लगेगा कि ये काम इतना ज्यादा मीनिंगफुल नहीं है, बट दैट वुड हेल्प यू अ ग्रेट लॉट। बिकॉज फर्स्ट 4 इयर्स में हम लोगों का एक अगर निखिल आपको याद हो, हम लोगों का एक असाइनमेंट था जो कि प्री ऑडिट था, wherein we used to verify the invoices कि इनवॉइस के अंदर जो भी है वो पीओ टर्म्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है, जो बेसिक प्रोक्योरमेंट के चेक्स होते हैं। एंड इट इज हेल्पिंग मी इवन टुडे। आई मीन कहीं भी मेरी कोई भी डिस्कशंस होते हैं तो वो जो माइन्यूट पॉइंट्स होते हैं, जो माइन्यूट डिटेल्स होती हैं, आपको ऐसे असाइनमेंट से सीखने को मिलती है। इवन आपका एक्सेल बहुत अच्छा होता है। सो इनिशियल 5-6 मंथ्स आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए कि आपको हो सकता है काम बहुत इंटरेस्टिंग ना मिले, बट लर्निंग वाला जरूर होगा, और अभी आपको एहसास ना हो, बट बाद में लर्निंग जरूर मिलेगी। बट आफ्टर फर्स्ट ईयर आपको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलेंगी, आपको अच्छा काम मिलेगा। और अगर नहीं मिल रहा है तो you must discuss with your principal, and if he is not listening to you, then you can think about moving to someplace else as well. So Nikhil, what are your thoughts on it? एक्चुअली आपने ये डिस्कशन इतना ज़्यादा खोल दिया है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये डिस्कशन आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो अब जो एक फ्लो बन रहा है और हमें आपको ऐसी-ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आपके बहुत काम आएगी। तो जैसे कि गौरव ने अभी बोला कि जो पहले 4 महीने में हमने वाउचिंग करी है, तो ऐसा नहीं है कि वाउचिंग करी हमने, मतलब हमने प्रोसेस को समझा। हमने उसको वाउचिंग की तरह नहीं लिया, हमने उसको इंटरनल ऑडिट की तरह लिया हमने उसको, क्योंकि वो प्री ऑडिट था, एक कॉन्करेंट ऑडिट असाइनमेंट था। लेकिन हम सारे जो थे प्रोसेस ओनर्स के पास जाते थे, हम समझते थे, हमारे अंदर जो था एक सीखने का वो था कि हम आगे अपने आप को जो है तैयार करें इंटरनल ऑडिट्स के लिए। हम प्लांट्स में जाते थे, हम जो वहाँ पे जो मेंटेनेंस वाले होते थे उनसे समझते थे कैसे है, और जो उनकी प्रोक्योरमेंट टीम होती थी वहां से समझते थे कैसा जो है क्या इम्पैक्ट रहता है उनका। हर एक चीज को समझने की कोशिश करते थे हम। इनवॉइस का कुछ भी नहीं छोड़ते थे हम। इवन हमारा जब रिव्यू होता था, मतलब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैंने कोई काम करा तो गौरव मेरा रिव्यू करेगा, उसके बाद जो हमारा सुपरवाइजर होता है तो वो रिव्यू करेगा। उसके बाद जब हमारी सीनियर मैनेजर की विजिट होती थी तो वो भी रैंडम सैंपल बेसिस पे हमारे जो है वाउचर्स को चेक कर देते। तो इतना तगड़ा हमारा खुद का इंटरनल कंट्रोल था। तो अगर हमारा जो था डेट्स में भी दिक्कत होती थी तो हम लोग जो है हमें बहुत डांट पड़ती थी। तो मतलब आप उस तरीके से तैयार करें कि आप अगर कोई वाउचर चेक कर रहे हैं तो आपको जो है बाय हार्ट पता होना चाहिए आप क्या चेक कर रहे हो, क्या चीजें चेक कर रहे हो, ताकि आपको कोई हिला ना पाए। आप जब रिव्यू करें आपका काम बिल्कुल ठीक हो और किसी को कोई शिकायत ना हो। तो अपने काम को अच्छे से करना सीखे। वक्त लीजिए, स्टार्टिंग में वक्त लगता है। बहुत सारे लोग जो है ट्रबल फेस करते हैं स्टार्टिंग के टाइम में, क्योंकि आप नए होते हो, आपको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, पर धीरे धीरे आप निखरते हो और आप जो है गोल्ड बनते हो, टीम के लिए एसेट बनते हो आप।
अब क्योंकि निखिल आपने इंटरनल ऑडिट के बारे में बात की तो बहुत सारी चीजें मुझे अभी याद आ गई हैं। कई बच्चों का एक परसेप्शन होता है कि वेदर वी शुड गो इनटू इंटरनल ऑडिट और टैक्स और स्टैट ऑडिट। तो मैं आपको ये कहूंगा कि इंटरेस्ट तो अपनी जगह है, इंटरेस्ट शुड बी देयर और आपको अपना इंटरेस्ट परस्यू करना चाहिए, बट क्योंकि अभी हम आर्टिकलशिप करके आए होते हैं, वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट आवर इंटरेस्ट कि हमारा किस फील्ड में ज्यादा इंटरेस्ट है, और होता भी है तो वो आप मान के चलिए कि मोर लेस फिक्टिशियस है और वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो सकता है। सो रादर देन गोइंग इनटू इंटरेस्ट, मैं आपको ये बोलूंगा अगर आपको बहुत कोई अच्छी फर्म मिल रही है जहां पर आपको अच्छा एक्सपोजर मिल सकता है, तो डेवलप एन एक्सपर्टीज, भले ही वो इंटरनल ऑडिट में हो, सॉक्स में हो, एमसीए के काम में हो, या फिर स्टैट ऑडिट में हो, टैक्स में हो, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, सो ट्रांसफर प्राइसिंग। सो M&A में अभी निखिल के जो यंगर ब्रदर हैं, ही इज इन M&A डिपार्टमेंट इन SS कोठारी, उन्होंने वहां से आर्टिकलशिप की है तुषार ने। सो मैं वही कह रहा हूँ, दिस वर्ल्ड इज नाउ मोर फोकस्ड ऑन एक्सपर्टीज। सो आप अगर कहीं भी जाते हैं आफ्टर क्लियरिंग योर चार्टर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम, पीपल एक्सपेक्ट यू टू बी एन एक्सपर्ट। सो आपसे आज भी मुझे अगर कई लोग पूछते हैं कि TDS में पोर्टल पे फलानी फलानी प्रॉब्लम आ रही है और मैं उसको अगर सॉल्व नहीं कर पाता तो मैं उनको क्लियरली बताता हूँ कि दैट इज नॉट माई एक्सपर्टीज। इवन दो मुझे बेसिक्स पता है, I have the theoretical knowledge, I have the practical knowledge to a certain extent. I can check those expenses, check those things, but अब मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ। सो आज का टाइम एक्सपर्ट्स का है और आप एक्सपर्ट बनेंगे, यू विल गेट बेटर अपॉर्चुनिटीज एट बेटर ऑर्गेनाइजेशंस। MNCs आज के टाइम में एक्सपर्ट्स को ही सीक आउट करती हैं, और इवन अब जैसे हमारे डोमेस्टिक बिजनेसेस ग्रो कर रहे हैं, सो गोइंग फॉरवर्ड एक्सपर्ट्स का ही जमाना आने वाला है। डेवलप योर ओन नीश। तो आपको ये इसके पीछे नहीं जाना है कि मुझे इंटरनल ऑडिट में मिल रहा है या ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है। वंस यू डेवलप एक्सपर्टीज इन अ सर्टेन फील्ड ऑफ वर्क, आपको पता है कि मुझसे अच्छा ये काम कोई नहीं कर सकता, देयर वुड बी नो, आई वुड से देयर वुड बी नो lack of opportunities. You will get sufficient work. आपको जितना काम चाहिए उतना काम मिलेगा, जितना बड़ी कंपनीज में काम चाहिए वैसा काम मिलेगा। जो एक माइंडसेट है कि स्टैट ऑडिट ही अच्छा होता है या मुझे डायरेक्ट टैक्स या इनडायरेक्ट टैक्स में जाना है, उस माइंडसेट से थोड़ा सा बाहर निकलने की जरूरत है। मेरे ख्याल से यही माइंडसेट की वजह से बहुत सारे बच्चे बिग 4 में या फिर कोठारी या मारवा या फिर TR चड्डा ऐसी फर्म्स में नहीं जाते, क्योंकि उनको लगता है कि वहां पर हमें मल्टीपल काम करने को नहीं मिलेगा। तो निखिल, इस पे आपका क्या टेक है? मैं इसमें ये कहना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट होता है किसी भी फील्ड को चूज करना। कई लोग फाइनेंस में जाना चाहते हैं, कई लोगों को लगता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाएंगे। बहुत अर्ली स्टेज में लोग डिसाइड करते हैं और उनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता, कोई मेंटर करने वाला नहीं होता। और कहीं ना कहीं जब तक आप खुद इस चीज को फील नहीं करोगे कि हमको क्या करना है, मतलब आप डिसाइड नहीं कर पाओगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं, जो मेरे साथ क्या हुआ था कि मेरे को टैक्स था, मुझे टैक्स मैंने अपने जो था मतलब लेवरवुड में, आज वो EY में सीनियर पार्टनर है, ठीक है। तो उनसे मैंने पूछा था, उनसे मैंने कहा था कि मेरे को जो है करना है, तो वो टैक्स में जा, टैक्स में जो है बहुत पैसा है, बहुत ये है। तो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा ना वैसा हो गया कि भाई टैक्स में पैसा बहुत है और थोड़ा सा सुनने में अच्छा लग रहा था। तो मैं जब कोठारी मैंने इंटरव्यू दिया था तो मैंने टैक्स के लिए अप्लाई किया था, बट आई गॉट मतलब रिजेक्टेड, और मतलब उसमें मुझे नहीं मिला। मतलब कोठारी में मैंने रिजेक्ट करा तो गलत ही होगा, बट टैक्सेशन में जो था मेरे को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाई। तो मुझे जो था इंटरनल ऑडिटिंग जो प्रोफाइल थी वो मुझे गिफ्ट में मिली। लाइक कि मेरे को चाहिए नहीं थी वो, मेरे को टैक्स चाहिए था, लेकिन मुझे इंटरनल ऑडिट मिली। और जैसे जैसे मैं उसमें जाने लगा, और बीइंग फ्रॉम द बिजनेस फैमिली, आई रियली एंजॉयड इंटरनल ऑडिटिंग बिकॉज इट इज ऑल अबाउट बिजनेस। And I've been posting on LinkedIn regarding why you should, opt for internal audit, because it is like ocean. इतना ज्यादा है, और आप एक ग्लोबल पर्सनैलिटी बन सकते हो। आप माने ना माने, आप ग्लोबल पर्सनैलिटी बन सकते हो, और आप कहीं पे भी 4 आदमी के साथ बैठोगे तो यू विल बी अ पर्सनैलिटी टू लिसन टू। क्या बोलना चाहेंगे आप इसमें? डेफिनेटली निखिल, डेफिनेटली। एंड एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है जो एट टाइम्स ट्रिकी भी होता है, अभी हम लोगों ने इंटरव्यू से पहले भी उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे कि कई लोगों को लगता है कि उनकी कुछ अप्रोच होनी चाहिए, देयर शुड बी सम जैक टू गेट इनटू गुड CA फर्म्स। आई मीन यू शुड नो समबडी ओवर देयर। it's sheer luck, pure luck if you get into those organizations without any prior reference. But AIR आती है तो that is a different case altogether. But इसके ऊपर आपका क्या टेक है? Is it a good thing or is it a bad thing? या फिर अगर किसी की रेफरेंस नहीं है और उसको बड़ी फर्म में नहीं मिल पा रहा है, तो
क्या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी रह सकती है? क्या वो लिंक्डइन पे अपनी प्रोफाइल को इस तरह से डेवलप कर सकते हैं, या ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे अगर उनको आर्टिकलशिप अच्छी जगह नहीं मिल रही है तो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मिल जाए, या फर्स्ट ईयर के बाद कहीं ट्रांसफर मिल जाए? ऐसा बच्चा क्या कर सकता है कि if he wants to switch to a better place, if he is not happy with where he is in terms of his firm? पहले बात रहेगी रेफरेंसेस की, तो रेफरेंसेस गलत है या सही है? तो देखिए, इसमें रेफरेंसेस का एक बहुत बड़ा लॉजिक भी है। जो फर्म्स देखती है, उनका ये है कि कोई अगर हमारे पास रिसोर्स आता है वो हमको छोड़ के ना जाए। अगर वो छोड़ के जाएगा तो हम उसी को पकड़ेंगे जिसकी रेफरेंस थी। तो एक बहुत बड़ा मुख्य कारण जो है वो ये भी है कि आप जो है रेफरेंसेस क्यों होती है, क्योंकि कई आर्टिकल्स मैंने देखे डिच करते हैं, वो इनिशियल लेवल पे आते हैं और बिल्कुल 3 महीने में ब्रांड नेम देके कोठारी का, फिर वो बिग फोर जाते हैं या फिर ऐसे वो स्विच ही करते रह जाते हैं। तो उनके दिमाग में ये होता है कि दे आर अपॉर्चुनिटी सीकर, मतलब इन अ नेगेटिव सेंस, मतलब फर्म्स को ऐसा लगता है, इसलिए वो रेफरेंस को जो है तवज्जो देते हैं ताकि हम जो है मतलब एक अथॉरिटी बनाई जा सके और एक जो है जी कोई बात नहीं। तो रेफरेंसेस एक बहुत मतलब इंपॉर्टेंट जो है क्राइटेरिया है फर्म्स के लिए, आज भी इसको झुटलाया नहीं जा सकता। लेकिन होना क्या चाहिए, आइडियली क्या होना चाहिए? आइडियली ये होना चाहिए कि कोई किसी का भी सिलेक्शन जो है अपनी काबिलियत के दम पे होना चाहिए। लेकिन उस वक्त पे काबिलियत जो होती है पढ़ाई करके जब आप आते हो, आपको थ्योरेटिकली होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप जो है कहीं ना कहीं अपनी नेटवर्किंग को स्ट्रॉन्ग करें। आर्टिकलशिप के मतलब पहले जो है अपना एग्जाम्स निकालने के बाद लिंक्डइन पे आप जो है टैलेंट एक्विजिशन मैनेजर्स को, टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट को रीच करें। मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। आप जो है मतलब आप मैनेजर्स के पास भी जा सकते हैं, आप वो भी जॉब पोस्ट डालते हैं। आप अपने नेटवर्क को बड़ा करें, आप कनेक्शंस को ग्रो करें अपने, आप इनवाइट भेजा करें लोगों को जो आपको लगता है कि आपकी फील्ड के लोग हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड के, आप उनको इनवाइट भेजिए। ये मत सोचिए कि मैं जानता हूँ कि नहीं जानता। दोस्त ऐसा कुछ नहीं होता कि जानते नहीं जानते, आपको अपना हॉराइजन बड़ा करना पड़ेगा एंड यू शुड रीच आउट टू न्यू पीपल। ठीक है, उसके बाद आपको जो है दिखने लगेगा कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज एंड देन यू कैन पिक 1 or 2 अपॉर्चुनिटीज एंड देन यू कैन अप्लाई। Yes, and I would just like to add one thing to it. Even जब आप किसी को अप्रोच करते हो over LinkedIn specifically, firstly as Nikhil said कि do not hesitate to send a friend request, send a connection request to anyone, and आप उससे एक long term relationship की expectation रखिए, not just to get out some work from him. अगर आप उनको अप्रोच करेंगे, so if you develop a relationship with that person, तो डेफिनेटली ही विल हेल्प यू। एंड लिंक्डइन पे लोग बहुत ज्यादा ओपन है टू कनेक्टिंग टू न्यू पीपल एंड टू हेल्प ईच अदर आउट। I mean, we have met many people. We have started a new group, an investor education and awareness initiative, and over there many people are helping us out and many people are contributing to that initiative. So आपको सिर्फ जाके पूछना है, एंड पर्पस सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि वी नीड टू गेट सेटिस्फाई सम सेल्फिश मोटिव। आपका पर्पस होना चाहिए कि आपको कंट्रीब्यूट करना है, अगर आपको लिंक्डइन पे अपनी प्रेजेंस बढ़ानी है। और आपका एक पर्पस ये होना चाहिए, डू नॉट अफ्रेड टू आस्क फॉर हेल्प। अगर आप, एज लॉन्ग एज योर रिक्वेस्ट इज जेन्युइन और सामने वाला आपकी हेल्प कर सकता है, ही विल हेल्प यू, एंड देयर इज नो डाउट ओवर दैट। So Nikhil, anything that you remember that you think ki as part of this series we should be covering it as part of this video? Any question? Which series we're talking about? Investocrats. We'll take up Investocrat later on. I'm saying as part of this question and answer series that we are having right now. Do you think anything that we should anything else that we should cover, or any question that you have in mind? Yeah, we can cover other topics as well. तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कुछ टेलीफोनिक सेशंस करे थे कुछ सीए आर्टिकल्स के साथ, तो उनका मेरे पास आया था, फोन वगैरह आया था। सो दे आस्क्ड मी सॉल्यूशन फॉर सम जनरल प्रॉब्लम्स, और वो जनरल प्रॉब्लम्स पर्टेनिंग टू कोविड एनवायरनमेंट। तो वहाँ पे लोगों को कई दिक्कत हो रही है कि दे आर नॉट देयर फैमिलीज आर नॉट अलाउइंग देम टू विजिट ऑफिसेज। तो वो चाहते हैं कि हम वर्क फ्रॉम होम करें। तो अब बात होती है कि मतलब अगर हम पैन इंडिया लेवल पे देखें, मतलब अगर हम इसको थोड़े मतलब बड़े होराइजन के साथ देखें, तो उसमें ये होता है कि अब आप देखिए कि कई फर्म जो है ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है प्रोवाइड नहीं करा पा रही है अपने एसोसिएट्स को, अपने आर्टिकल्स को एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दे आर स्ट्रगलिंग एंड दे आर फोर्स्ड टू लीव देयर हाउसेज एंड गो टू क्लाइंट प्लेसेस। मतलब देहरादून में भी मैं कई लोगों को जानता हूँ
सो आई एम बेस्ड आउट ऑफ देहरादून। मेरे को आजकल मैं यहीं पर ही हूँ, तो मेरे को जो है कई लोग जो है बता रहे हैं कि वो आज भी ऑफिस जा रहे हैं और लेट नाइट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी फर्म जो है उनको ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दे पा रही है। तो एक तो मतलब आजकल होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि वर्क फ्रॉम होम ही होना चाहिए। देखिए, राइट। आप जब तक आपकी लाइफ है तब सब कुछ है। तो आज हमको आज इतनी जो पेंडेमिक आया है हमारे पास, ठीक है, तो आज हमें जो अपने आप को डेवलप करना चाहिए, हमें जो है अब ये जो चैलेंजेस है ना इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ ऐसा हो तो हम लोग इसको कोप अप कर पाए। तो आज हमको डेवलप करना पड़ेगा। और जो फर्म्स जो नहीं कर रही है, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है वर्क फ्रॉम होम पे जो है अपना जो है ध्यान दे, और आर्टिकल्स को, अपने एसोसिएट्स को आप जो है प्रमोट करें, उनको जो है मतलब उनका हौसला बढ़ाए, उनको फैसिलिटीज दे ताकि वो वर्क फ्रॉम होम कर पाए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। राइट। सो निखिल, दिस चैलेंज इज टू फोल्ड। दो प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्टली आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपने बोला, बहुत सारी फर्म्स के पास नहीं है इतना अच्छा। हाँ कई सारी जी, फर्म्स हर एक आर्टिकल को लैपटॉप नहीं दे पाते हैं, या फिर हाँ जी, दे आस्क देम टू यूज देयर ओन लैपटॉप्स। आई हैव वर्क फॉर 2-3 months in such a firm as well. So that is a challenge, but मुझे लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड हर एक ऑर्गेनाइजेशन, जितनी भी फर्म्स हैं, they will enhance their technological infrastructure. They will develop VPNs and emails, internal emails. So वो सब होने वाला है गोइंग फॉरवर्ड। बट जो प्रॉब्लम आज है, इफ यू विल आस्क मी कि उसका क्या सॉल्यूशन है, सो इसको आप दो तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। एक, अगर आप एक्चुअली काम कर सकते हैं, आई मीन देयर आर पीपल हु एक्चुअली कैन गो एंड डू सम वर्क। अगर कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर एक्चुअली इतना ज्यादा भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं है कोरोना वायरस का, इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। अगर आप ये बिग मेट्रोपॉलिटन सिटीज छोड़ दीजिए, या बैंगलोर या इतनी बड़ी सिटीज छोड़ दीजिए, छोटी सिटीज में इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं है, तो वहां पर काम किया जा सकता है। एंड जहां पर भी इम्पैक्ट है, द नीड ऑफ द आवर इज टू कम्युनिकेट। क्योंकि हम लोग दूर हैं एक दूसरे से, तो अपनी प्रॉब्लम जब तक हम कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे, तब तक एक जाल बना रहेगा हमारे दिमाग में, कंफ्यूजन का वेब क्रिएट हो जाएगा। सो उसका सबसे अच्छा तरीका है, यू अप्रोच योर प्रिंसिपल, आप उनसे बात कीजिए। द रीजन व्हाई दे इंसिस्ट ऑन यू कमिंग टू ऑफिस और यू गोइंग टू सम क्लाइंट प्लेसेस, दैट दे थिंक कि आप काम नहीं कर रहे हैं। और उस चीज के लिए उनको सेटिस्फाई करने के लिए, उनको भरोसा दिलाने के लिए कि आप काम करें, आपको काम करना पड़ेगा। और सिर्फ काम करना नहीं पड़ेगा, यू आर सपोज टू गिव देम रेगुलर अपडेट्स। आप हो सकता है एक डेली मीटिंग रखें, आपकी जो भी आज फाइंडिंग्स या जो भी लर्निंग्स थी आप उनके साथ शेयर कीजिए। एक्टिवली इन्वॉल्व होना पड़ेगा आपको। अब आप साइलोज में काम नहीं कर सकते। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि मेरी टीम 3 लोगों की है तो सिर्फ मैं उन 3 लोगों से इंटरेक्ट करूंगा। आपको फर्म में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आपके पार्टनर हैं, आपके मैनेजर हैं, यू नीड टू इंटरेक्ट विद देम। और अभी पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे लर्निंग प्लेटफॉर्म्स आए हैं, तो अगर आप अपने आप को अपस्किल करना चाहते हैं, क्योंकि अब सिर्फ एक्सेल तक आपका अगर स्किल सेट रिस्ट्रिक्टेड है, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। सो टैबलू है, पावर बीआई है, पावर पिवट है, और इवन आज के टाइम पे तो सीए स्टूडेंट्स आपका पाइथन और एल्ट्रिक्स जैसे टूल्स को भी यूज करना सीख रहे हैं, कोडिंग लैंग्वेजेस सीख रहे हैं। सो आपको थोड़ा सा अपना स्पेक्ट्रम बड़ा करना है, आपको थोड़ा सा लर्निंग के ऊपर फोकस करना है। मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जिनको काम करने के लिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए भी नहीं बोला जा रहा है और उनको बुलाया भी नहीं जा रहा है। दे डोंट हैव एनी वर्क एज सच। सो इस पीरियड में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कुछ सीखें, क्योंकि ये 3 साल आपके सीखने के लिए हैं। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप अपनी कोई ना कोई स्किल को कंसिस्टेंटली एनहेंस करें। और इवन मैं तो आपको कहूंगा कि अगर आप कर सकते हैं तो फाइनल का तो आप पढ़ ही रहे होंगे, अगर आप सेकंड या थर्ड ईयर ऑफ आर्टिकलशिप में है। अगर आप फर्स्ट ईयर में, मैं आपको कहूंगा कि आप रिविजिट करें अपना इंटरमीडिएट का सिलेबस, बिकॉज बहुत सारे बच्चे 1-2 महीने के बाद इंटरमीडिएट का सिलेबस भी भूल चुके होते हैं। और एक बार आप उसको याद करेंगे, आप रिवाइज करेंगे और थोड़ा सा फाइनल का सिलेबस पढ़ने लगेंगे, तो कल को जब आप प्रैक्टिकली काम करने जाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप रिलेट कर पाएंगे। उससे 2 चीजें होंगी, एक, आपके कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, और दूसरा, आप जब अपना काम करेंगे आप बेटर तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू शार्पन सॉ, कंटिन्यूअसली अपस्किल योरसेल्फ, अपग्रेड योरसेल्फ। सो वहां पर आपको पीछे नहीं हटना है। और जहां भी आपके साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बी ओपन टू कम्युनिकेट। और अभी तो आपके आर्टिकलशिप है, आपका लर्निंग फेज है, तो आप कोई भी चैलेंज आता है आप अपने प्रिंसिपल को बताइए, एंड इफ ही इज नॉट एग्रीइंग टू इट,
आप कहीं और अपॉर्चुनिटी सीक आउट कर सकते हैं, क्योंकि आर्टिकल्स को यार सीरियसली कोई पे आउट नहीं है। आई मीन वी यूज्ड टू से कि आर्टिकल्स आर फ्री की लेबर। सो आपको वो माइंडसेट अभी छोड़ना है, आपको सिर्फ सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना है, और आपका क्योंकि इतना ज्यादा कॉस्ट नहीं है, तो इफ यू नो योर वर्क, इफ यू आर गुड एट व्हाट यू डू, और इफ यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू, अगर आपने अभी इस पीरियड में कुछ मेहनत की है, सो यू विल गेट सम चांस, आपको दूसरी फर्म्स में भी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं एज कंपेयर टू अ फ्रेशली as compared to a newly qualified chartered accountant or a fresher. You have good perspectives. So मैं यही कहना चाहूंगा। निखिल, मैं इसमें एक चीज ऐड करूंगा। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही कि जब आपका फर्स्ट ईयर है, और मैं तो मेरा ये मानना है पर्सनली कि आप जब काम करते हैं तो हमारी पढ़ाई बड़ी प्रैक्टिकल है। आप देखें कि अगर आप जीएसटी का कुछ कंप्लायंस चेक कर रहे हैं तो आप जीएसटी को पढ़ें, आप किताब को पढ़िए। ये नहीं कि आपके पास जो चेकलिस्ट है आप उसी के बेसिस पे जाके काम कर रहे हो। आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, और जैसे उन्होंने बोला कि इंटरमीडिएट लेवल के तक की नॉलेज को आप जो है उसको जो है अलाइव रखे, उसको जिंदा रखे, तभी आपको जो है एक अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और आप जो है वैल्यू ऐड कर पाओगे अपने क्लाइंट के लिए। तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे कई जो स्टैट ऑडिटर्स होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि इंडेस उनको नहीं पता होते एक साल तक। तो बड़ी कमाल की बात है, मतलब ये तो हैरानी की बात है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप इंडेस पे कॉन्फिडेंस ले, आपकी टिप्स पे होने चाहिए। आप रात दिन इंडेस पढ़े, अगर आप स्पेशली आप स्टैट ऑडिटर है, ठीक है। और दूसरी बात है, जब आप इंटरनल ऑडिट करते हैं आपको जीएसटी की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, आपको कॉस्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो दो सब्जेक्ट है ना, मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा इंटरनल ऑडिटिंग में, रिस्क एश्योरेंस सर्विसेज में, एडवाइजरी सर्विसेज में, ये दो एक बहुत बड़ा मतलब एक इंपॉर्टेंस रखते हैं। दो सब्जेक्ट आपके जो कोर्स जो है आपके सिलेबस है उसमें से। टैक्सेशन बताने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट टैक्सेस है। आप अगर डायरेक्ट टैक्सेस में डील करते हैं तो आप डायरेक्ट टैक्सेस की पढ़ाई करें। मैं आपको बता रहा हूँ, आप पढ़ाई करें, रिसर्च करें, अपने आप को डेवलप करें। इतना ही नहीं, आप प्रैक्टिकली चीजें देख रहे हैं, आप तभी एक्सेल कर पाओगे, आप तभी अबव एवरेज बन पाओगे जब आप किताबें पढ़ोगे, लॉ पढ़ोगे। लॉ की समझ, लॉ को रीड करना एक बहुत बड़ी बात है, वो सीखें। और मैं कहता हूँ अपने आप को पढ़ाई के साथ अपने काम को करें, इसका मर्जर करें आप, और लाइफ में बहुत कामयाबी मिलेगी, बहुत आगे जाओगे और ऐसी ऐसी चीजें क्रिएटिविटी लेकर आ जाओगे कि मजा आ जाएगा काम करने में। And not just textbooks, Nikhil, I just want to add one thing. आप लोग और भी बहुत सारी किताबें पढ़िए, बीट बिजनेस बुक्स, बीट फिक्शन, उससे आपका दिमाग थोड़ा सा खुलेगा, आपको और ज्यादा चीजों के बारे में पता चलेगा। यू विल गेट अ ग्लोबल एक्सपोजर। आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम कीजिए, अपनी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं उनके ऊपर काम कीजिए, बिकॉज कम्युनिकेशन इज अ वेरी की डिफरेंशिएटर, key factor to land a job in a MNC or in a big four. Because अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, अगर आपका इंग्लिश पे कमांड अच्छा है, उससे आपको एग्जाम्स में तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी, अनडाउटेडली हेल्प मिलेगी। साथ में आपकी रिपोर्ट राइटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी हो जाएंगी, साथ में आपको जितने भी इंटरव्यूज होंगे उनको क्रैक करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। So, अगर आप अभी से अपनी इन सॉफ्ट स्किल्स पे, कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना स्टार्ट करेंगे, राइटिंग स्किल्स पे काम करना स्टार्ट करेंगे, आपकी ईमेल्स और ज्यादा क्रिस्प और ज्यादा इफेक्टिव लगने लग जाएंगे। आप ये टाइम है, आप इन स्किल्स पे अगर काम करेंगे, सो आई कैन अश्योर यू कि ओवर अ पीरियड ऑफ 3 to 5 years, जैसे ही आपका सीए क्वालिफाई होता है, आपकी ग्रोथ बहुत ही तेज होगी। I mean, if you want to go to Big Four, आपको Big Four में बहुत अच्छा recognition मिलेगा. If you want to go someplace else, in a MNC or even ITC offers very good package for freshers in placements. So, आप उन सब के लिए, if you are confident, if you are good with your skills, and if you know communication, if you are good with your communication skills, आपको अच्छी jobs मिल सकती है। और even अगर आप अपना business pursue करना चाहते हैं, if you want to be an entrepreneur, you can do that, because communication is a must everywhere, be it written or be it verbal. So it is time आप इन दोनों चीजों पे भी काम कीजिए। आप अलग अलग तरह की बुक्स भी पढ़िए, क्योंकि जब being in this profession you will get to meet many senior level executives, many CXOs, और उनसे interaction में you should have something apart from your regular work to discuss, क्योंकि जब आप discussions करते हैं आप उनके बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, और जब आप कुछ कंट्रीब्यूट कर पाएंगे तो उन डिस्कशंस का मजा भी अलग होगा और आपके रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे बन पाएंगे, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बन पाएंगे। यस निखिल।
बिल्कुल ठीक कहा आपने एंड आई वुड थैंक यू कि आप जो मैंने मिस करा वो आपने कवर कर लिया। जैसे गौरव आपने भी बताया कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आपने बात करी है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में ये कहना चाहूँगा कि आज सबसे बड़ा जो अगर आप विन विन सिचुएशन में आ सकते हो ना आज के एनवायरनमेंट में और कभी भी लाइफ में वो कम्युनिकेशन की वजह से आ सकते हो। अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है, ठीक है, लैंग्वेज पे कमांड या अगर बंगाल से बंगाली आती है, आपकी हिंदी भी कमजोर है, डजेंट मैटर यार, आप ट्राई करें, आप एफर्ट करें। इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट, इफ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योरसेल्फ, मतलब इंग्लिश मेरी भी बहुत कमाल नहीं है, मतलब मैं आपको बोलूंगा सीधी सी बात, लेकिन आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई सेल्फ। You are being अच्छे से modest, एक्सप्रेस करो आप। but और ऐसा नहीं है कि I know that you have developed this skill over a period of time. मेरी इंग्लिश पर से बहुत अच्छी नहीं थी। स्कूल्स में मैं भी डिबेट्स में जब जाता था, आई यूज्ड टू प्रेफर हिंदी, बी इट पोएट्री रेसिटेशन और डिबेट्स, इवन इन कॉलेज ड्यूरिंग माय फर्स्ट 3-4 मंथ्स। बट एक पैशन होना चाहिए, एक अर्ज होनी चाहिए कि आई वांट टू इंप्रूव माई सेल्फ। सो अगर वो रहेगी तो यू कैन इंप्रूव। एंड confidence, when we talk about confidence, from the first day, from the very word go, I saw that confidence in Nikhil, and I was surprised, I was impressed, and I took inspiration from him on how to be confident and how to present yourself confidently in front of the client, क्योंकि जो फर्स्ट इंप्रेशन है वो आपके कॉन्फिडेंस से आएगा नेचुरली। आप जब क्लाइंट के साथ काम करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 1 year or 2 years, तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो जाएगी, एंड देन उसके बाद इट डजंट मैटर। बट फॉर इनिशियल इंप्रेशंस और जब आप कोई काम स्टार्ट कर रहे हैं, कहीं नए क्लाइंट पे जा रहे हैं, कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस इज द की। एंड निखिल, मैं चाहूंगा कि आप हमसे शेयर करें कि इस तरह से अगर किसी का कॉन्फिडेंस है तो वो कैसे आ पाता है। यस निखिल। तो मैं बताना चाहूंगा जो कॉन्फिडेंस है, कई लोग जो है घबरा जाते हैं कि नहीं हो रहा, काम नहीं हो पा रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही है, जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस प्रेशर इतना ज्यादा है कि परफॉर्मेंस नहीं निकल पा रही है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि ये परफॉर्मेंस प्रेशर ही आपको बना रहा है, ये आपको क्रिएट कर रहा है। यू आर क्रिएटिंग योरसेल्फ विद दिस परफॉर्मेंस प्रेशर। आप क्या करोगे, परफॉर्मेंस प्रेशर में काम करना सीखोगे, एक ऐसे एनवायरमेंट में काम करना सीखोगे जहाँ पे जो है प्रेशर बहुत है, तो आप बहुत आगे जाओगे। क्योंकि आपने देखा होगा MS धोनी बड़े बड़े जो है मैचेस में भी अपने टेम्परमेंट को कैसे कंट्रोल करते थे और कैसे वो टीम को जो है जीत दिलवाते थे। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप पढ़ के पास हुए हो, ठीक है, आप काम कर करके, एक्सेल नहीं चल रहा है, एक्सेल चला चला के सीखोगे, गलती करोगे। मैं कह रहा हूँ गलती करो, गाली खाओ, गलती करो और काम करो। रोने का मन करता है रो भी लो जाके, लेकिन क्या है कि गिव अप नहीं करना, दोबारा से लड़ो अपने सीनियर्स के साथ। अगर तुमको लगता है कि ज्यादा डांट दिया है, उसके बाद जो है प्यार मोहब्बत के साथ दोबारा प्यार मोहब्बत से काम शुरू करो, और जो है कॉन्फिडेंस तुम्हारा आएगा, बिल्कुल आएगा यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। बस आपको जो कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट चाहिए। कैसी आएगी, कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स के साथ आएगी, और ऐसे ही आप जो है डिफरेंशिएट करोगे अपने कलीग्स के साथ, और आप जो है ग्रो करने लगोगे। और आपको दिखने लगेगा कि जो आपके साथ ही जो मीडियोकर एफर्ट्स डालते हैं, जो गिव अप कर दिया करते थे, उनको दोबारा एक छोटा काम दे दिया गया, लेकिन आप जो हार्ड काम कर रहे थे, आपने गिव अप नहीं करा और आप उसको करते ही जा रहे हो, तो आप एक सीनियर बन जाओगे और आपको बड़े बड़े अपॉर्चुनिटीज मिलेगी विद इन फर्म। आप करते थे, बड़े क्लाइंट्स मिलेंगे और बहुत अच्छा होगा आपके साथ। और Nikhil, just one last question in this today's video. Okay. We would be continuing. We would be taking these questions in videos of our next series as well. फिर से स्टार्ट करते हैं, इतना काट दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। So Nikhil, last question for the day. What do you think? What is the importance of relationships, professional relationships that we develop during the course of this articleship? I mean, मुझे याद है कि मेरी जिन लोगों से बात हुई है, I'm still in touch with them, and हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम है, एक दूसरे की हेल्प करते हैं और एक दूसरे के साथ ग्रो कर रहे हैं। एंड as we are growing, our network is also growing. I mean, both in terms of number of people and also in terms of their reach and their authority in their respective organizations. So, इसके बारे में निखिल आपका क्या मानना है? So far as I'm concerned, with my experience with the people, I'm having experience with the people from articleship. So we all are delivering values, we all are helping each other, we are support system. जैसे गौरव ने कहा कि
हम लोग तो एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। हमारे अंदर कभी मतलब मैं तो फॉर्चुनेट हूँ, मैंने कई जगह देखा है कि पॉलिटिक्स वगैरह, लेकिन आई फील आई एम वेरी फॉर्चुनेट, वी ऑल आर फॉर्चुनेट आवर ग्रुप, कि हम लोग इतने अच्छा हमारा बॉन्ड डेवलप हुआ और हमने हर वक्त जब भी कोई मुश्किल में आया हमने उसकी मदद करी है, चाहे जैसे भी हम मदद कर पाए हम उसको गाइडेंस कर पाए। सपोज मैंने सपोज मटेरियल हैंडलिंग या कोई XYZ कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर एरिया करा है और उसने नहीं करा हुआ, तो आई एम ऑलवेज अप टू हेल्प कि यार मैं बताता हूँ तेरे को, कोई दिक्कत नहीं है यार। और ये अगर उसके साथ ऐसा होता है, जैसे गौरव है, तो गौरव से मैंने पूछा यार अगर कोई प्रोक्योरमेंट में मुझे हेल्प चाहिए या किसी चीज में चाहिए, तो गौरव इज अप टू हेल्प, मतलब ही नेवर सेज नो। वो कहता है कि यार मैं अभी नहीं हूँ, अभी मैं तेरे कॉल बैक करता हूँ, एक मीटिंग में हूँ। इसका मतलब ये है कि मतलब यू शुड बी फील फ्री टू रीच आउट टू दी पीपल, एंड पता लग जाता है यार कौन आपकी हेल्प करना चाहता है कौन नहीं करना चाहता, और एक जेन्युइन बॉन्ड बनाओ यार। मैं ये नहीं कहता कि हर कोई आपकी मदद करेगा, देयर आर पीपल कि जो है अपने से मतलब रखते हैं और किसी की हेल्प नहीं करते, अपना काम लेके निकल जाते हैं, तो दैट इज अदर थिंग। और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि जो कोशिश करें रिलेशनशिप को बनाए, रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, ये चीजें दो बहुत जरूरी है। और आज खास तौर पे आज जो पेंडेमिक है, ये आपका लिए एक बहुत बड़ा लेसन है इन दो चीजों के लिए, क्योंकि आप डिस्टेंट हो, आप डिस्टेंस पे बैठे हुए हो। गौरव अभी दिल्ली में, मैं देहरादून में, लेकिन हम लोग ऐसी कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि हम पूरी कोशिश की हम आपको वैल्यू डिलीवर कर पाए। मैं लंदन में होंगे, यूके US में होंगे, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता यार, हम करके दिखाएंगे, क्योंकि हम में है, हम करके दिखाएंगे और हम कर सकते हैं। ये चीज आपके अंदर होनी चाहिए। Right. So, friends, this was the last question that we were going to take today, and इस सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे, whether in comments और अगर आपके जो भी मेल्स आएंगे या कॉल्स आएंगी, so next time जब हम वीडियो बनाएंगे, so we'll take up those questions, और कुछ और अगर हमें लगेगा relevant, we'll share that with you as well. And Nikhil, we'll close with your closing remarks. मैं CA एस्पिरेंट्स को यही कहना चाहूंगा कि परेशान मत होइए, अपनी पढ़ाई करिए और अपनी नॉलेज को बढ़ाए, रीडिंग करें, जो भी आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड, जो आपकी फील्ड ओरिएंटेड रीडिंग्स है, जैसे गौरव ने बताया, बुक्स पढ़े, अपने आप को ग्रो करें, परेशान ना होए। आपके दोस्त है यार, हम भी आपके दोस्त है, कोई दिक्कत नहीं है, फील फ्री टू रीच। कोई लिंक्डइन पे आप कमेंट कर सकते हो, लिंक्डइन पे आप जो है मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यार, अकेला मत फील करना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एग्जाम्स आपके डिले हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस है। ये आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। जो चीज आप जब कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जिस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो, तो उसके बारे में भी चिंता मत करो, उसके लिए काम करो, ठीक है। तो हम इसी के साथ इसको कंक्लूड करेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा कि हम थोड़ा सा भी कुछ अगर इस वीडियो में आपको दे पाए हैं, और अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आपका मोटिवेशन होगा, आपका प्यार होगा, अगर आप जो है अपने फीडबैक दे कमेंट सेक्शन में, और आप इस वीडियो को थम्स अप दे, तो हमें एक अच्छा सा एक फील लगेगा कि यार आपको पसंद आया हमारा एफर्ट। और इस अपने दोस्तों के साथ जो शेयर करे, मैं कहता हूँ हेल्प करे, शेयर करे। ये मत सोचे कि खाली हमारे लिए वैल्यूज है, सबके लिए है, क्योंकि सबको एक मॉरल वैल्यूज मिलेगी, सब सपोर्टिव होंगे, सब हेल्पफुल होंगे, पॉलिटिक्स कम होगी, सारे ग्रो करेंगे एक साथ और अच्छा ग्रो करेंगे, बहुत बढ़िया काम होगा। इसी के साथ जो है हम अपनी वीडियो को खत्म करने जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्ते। Thank you everyone. Thank you.